नमस्कार, सुमेश गितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मोटिवेशन फॉर यूथ एक कार्यक्रम हमारे चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नेट और सेट एग्जाम दिला रहे हैं, उनको सफलता कैसे मिले। तो इसके लिए हम लोग जो नए नए वो नेट और सेट क्वालिफाई किए हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, ऐसे प्रोफेसर को हम आपके बीच लाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे बीच हैं मिस्टर GS मैत्री सर जी और डॉक्टर विद्या राज सागर मैडम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मैडम हमारे चैनल में। और इनके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति में गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं और इन्होंने जो नेट और सेट एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आप लोग का। सर थोड़ा सा चैनल के बारे में बता दें। चैनल बिल्कुल निःशुल्क चैनल है, किसी प्रकार का ये इसमें पैसा नहीं लिया जाता। ये बिल्कुल एक बच्चों को करियर गाइडेंस के लिए एक चैनल है, जो कि हम लोग विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, खासकर कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बहुत से चैनल हैं इस प्रकार से, हमारे वीडियो भी अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मैत्री सर आपसे बात करना चाहूँगा कि जो कॉमर्स विषय में है आप दोनों, तो ये कॉमर्स विषय में हम नेट या सेट की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए हम कैसे प्लानिंग करें। तो आपने कैसे तैयारी किया, इस संबंध में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को आप मार्गदर्शन कीजिएगा। सबसे पहला तो ये है कि जो बेसिक नॉलेज है कॉमर्स में, वो आपको कॉलेज के एग्ज़ाम से ही मिलेगा। आपके जितने भी कॉलेज के जितने भी सिलेबस हैं, फर्स्ट ईयर हो, बीकॉम के सिलेबस हो चाहे एमकॉम के सिलेबस, पूरे नेट का सिलेबस और बीकॉम का सिलेबस, एमकॉम का सिलेबस वैसा ही है। कोई अलग पढ़ने की, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। रिसर्च एक रहता है जो सब्जेक्ट होता है, वो हम लोग उसको पीजी में पढ़ते हैं, और वो जो है वो जब रिसर्च के लिए जाते हैं तो वो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। आजकल पोर्शन में, नेट में पोर्शन में वो रिसर्च भी आजकल ज़्यादा पूछता है। और अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो बीकॉम के जो हमारी पहली जो बीकॉम फर्स्ट ईयर होती है, जो कि अब फर्स्ट सेमेस्टर हो गया NEP में, तो वहीं से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और पहले से अगर पता हो बच्चों को कि हमको क्या करना है, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि हम लोग टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं पहले से ही, मेरे पापा टीचर रहे हैं, तो मेरे को पहले से ही लगता था कि कुछ ना कुछ अंदर मेरे है कि मैं टीचिंग कर सकता हूँ, तो मैं टीचिंग फील्ड में जाना ज़्यादा पसंद किया। अभी सर जैसे नेट के पेपर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप लोग कि उसका पैटर्न कैसा रहता है नेट पेपर का। जैसे दो पेपर होते हैं उसमें, एक फर्स्ट आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का और सेकंड आपका सब्जेक्ट का, तो उस संबंध में थोड़ा सा मैं डॉक्टर राय मैडम से जानना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि UGC नेट एग्ज़ाम जो है उसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर 1 जो जनरल स्टडीज़ का है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर कुछ जनरल क्वेश्चन, हाँ, एनवायरमेंटल स्टडीज़, करेंट अफेयर और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। जैसे हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट है तो इसमें 10 सब्जेक्ट है सर। इसमें पहला सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, दूसरा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तीसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर चौथा है बिजनेस फाइनेंस, फिर पांचवा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, फिर छठवा है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, और 10वां है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये 10 सब्जेक्ट है पेपर 2 में कॉमर्स में। इन 10 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आता है। 10 सब्जेक्ट से आता है पूरे से आता है सर आने के लिए, लेकिन ज़्यादा जो वेटेज है बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनका वेटेज ज़्यादा रहता है सर। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ये जो 3 जो सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सर। उसके बाद इनकम टैक्स है, जो चौथा सब्जेक्ट जिस पे ज़्यादा वेटेज है वो है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग जो है। फिर उसके बाद जो है सर बिजनेस फाइनेंस जो है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से जो वेटेज है वो है सर पेपर 2 के लिए। अच्छा, ये जो नेट और का एग्ज़ाम है या सेट का एग्ज़ाम है, बहुत से स्टूडेंट्स जो पहली बार एग्ज़ाम दिलाते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि इसमें जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है या क्वालिफाई करने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो क्या है। तो इस संबंध में भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए कि क्या पैटर्न है इस पे क्वालिफाई करने का। पहला तो ये है कि अगर
जो बच्चे हैं सच में इच्छा रखते हैं तो पहले तो अपने टीचर से कंसल्ट करें। अगर उनसे कुछ नहीं मिलता है ना, तो पहले तो यूजीसी की वेबसाइट है, उसमें सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो देख लें कि क्या क्या सब्जेक्ट वो पढ़ सकते हैं, और सबसे आसान सब्जेक्ट जो उनको लगता है जिसमें वो कंफर्टेबल है वहाँ से शुरुआत करें। और जब भी सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए, टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, उनके एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है। अगर एमसीक्यू नहीं करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके के हम क्वेश्चन आते हैं और हम कितने सही हैं वहाँ पर। जैसे कोई भी एग्जाम देते हैं तो उससे पहले हम टेस्ट सीरीज देते हैं, वैसा ही है। और इसके लिए मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल ऑनलाइन चैनल्स मिल जाएंगे जिनकी वो सहायता ले सकते हैं, है ना। और सबसे पहला जो गाइडेंस है वो तो टीचर से ही लेना चाहिए। तो इस पर जो जैसे जो नेट और सेट में जैसे चयन की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि आप 70% नहीं। प्रतिशत अंक पा गए तो आपका सिलेक्शन हो गया या क्वालिफाई हो गए, है ना, क्योंकि सिस्टम चेंजेस एक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आई थिंक 55% हाँ, जो है पीजी के पीजी के लिए। और आजकल ऐसा भी है कि पीजी जब आप इनरोल हो जाते हैं पीजी में, उसके बाद जो एग्जाम दे सकते हैं। अपीयरिंग होते हैं अपीयरिंग भी हो मैम सकता का है। आई थिंक हाँ, मेरा अपीयरिंग में ही मेरा अच्छा, क्वालिफाई हुआ जी, है सर। और उसके बाद जो चयन का ये प्रोसेस है शायद 6% टॉप के हाँ, सरेट वो का होते हैं, वो JRF के है ना। टोटल आजकल तो पीएचडी का भी आ गया हाँ, अब हाँ, तो एलिजिबल फॉर इनकी पीएचडी। कैटेगरीज में हाँ। जो है नेट का रिजल्ट आता है। जी। तो कॉमर्स विषय में यदि आप लोग बच्चों को सजेस्ट करना चाहें जो आपने पढ़ा है, तो कुछ बुक्स वगैरह के बारे में बताएंगे आप, और बुक्स के साथ साथ थोड़ा सा उसको पढ़ने का तरीका। सर बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल है। मैं तो कहूँगी कि अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर से ही जिस बुक से पढ़ते आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि उसी बुक से ही आप कंटिन्यू करिए। और अगर आपको एक कंसोलिडेटेड बुक चाहिए तो आप अरिहंत की ले सकते हैं। टैक्समैन की बुक आती है पेपर 2 में, अरिहंत की दोनों में आती है, पेपर 2 पेपर 1 दोनों। एक केवीएस मनान सर की बुक है, वो भी पेपर 1 पेपर 2 के लिए बुक देते हैं। ल्यूसेंट की बुक है। तो ये सारी बुक्स आप अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रतियोगिता साहित्य करके एक बुक आती है, जैसे मैं पढ़ा था पर्सनली, उसका जो लैंग्वेज है बहुत अच्छा है कॉमर्स वालों की, तो वो भी बुक बहुत अच्छी है। इसमें कुछ यदि तरीका की बात करें कि पुराने क्वेश्चन पेपर को हम लोग थोड़ी तैयारी करते हैं, लगभग सभी एग्जाम के लिए है कि पुराना पैटर्न देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा बताएंगे कि ऐसा पुराने क्वेश्चन पेपर देख कर या फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू रहता है सब, तो उस हिसाब से परीक्षा पैटर्न के हिसाब से थोड़ा। नेट के एग्जाम में सबसे कठिन जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो असर्शन और लिंक के आते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उसमें देखें कि पैटर्न किस तरीके से आ रहा है। उसके लिए भी प्रतियोगिता साहित्य का ही एक क्वेश्चन बैंक आता है प्रीवियस ईयर का, वो ले सकते हैं। और एक आता है यूथ कंपटीशन का, एक जो बुक है बिल्कुल कंपाइलेशन है पूरे सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंटिंग के हो चाहे वो फाइनेंस के हो। यूथ कंपटीशन का एक बहुत बड़ा प्रश्न संग्रह आता है, वो अगर लेंगे तो उसमें एमसीक्यू करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और लैंग्वेज की बात करें तो हम लोग ज़्यादातर साहित्य भवन पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं, बीकॉम में हो चाहे एमकॉम में हो, तो वो जो लैंग्वेज है सब बच्चों को ऑलमोस्ट समझ में आता है अच्छे से। और इसमें जैसे बहुत लोग ना कट ऑफ के इसमें लगे रहते हैं कि पिछला बार का कट ऑफ इतना गया था तो मेरे को उतने ही नंबर तक ले आओ कि मैं सेफ जोन में रहूँगा, ऐसा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये है कि कट ऑफ का ऐसा है कि वो तो डिसाइड होता है बच्चे किस तरीके के आ रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रहे हैं, बच्चे कोई एग्जाम दे रहे हैं, प्लस कुछ बच्चे अब ज़्यादा तैयारी करके दे तो वैसे में तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो बच्चों को इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि कट ऑफ कैसा है। बच्चों को इस बात पे अपने योग्यता पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मार्क्स गेन कर लें, इस पे ध्यान देना चाहिए। और इसमें जैसे ये तो फॉर्मल बुक वगैरह जो बताया आप, उसके बाद सोशल मीडिया भी आजकल बहुत कारगर है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, तो उसमें यदि कुछ बताना चाहें कि वहाँ से भी वो सहयोग ले सकते हैं क्या, वहाँ से मार्गदर्शन ले सकते हैं क्या? आजकल क्या है कि पहले बुक्स में ही सब लिमिटेड था, लेकिन आज जो है सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो गया है, तो हम लोग नॉलेज के लिए हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स है। तो कुछ यूट्यूब चैनल है, जैसे कि एक मैं पर्सनली उसको देखता था, कॉमर्स अड्डा 24/7 है जी, उससे मैं कुछ महीने पहले पढ़ाई भी किया था उससे। और अगर हम ऑनलाइन चैनल्स की बात करें सर, तो जैसे बुक से हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, एक लाइन लिखा हुआ है हम उसको पढ़ लिए, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है उसको पढ़ लिए, तो वो उससे हमको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता।
हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो ट्यूटर है वो हमको समझाते हैं कि ये क्वेश्चन को पहली बात तो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप ये समझिए कि उस क्वेश्चन आपको बता क्या है। अभी जो नेट का जो एग्ज़ाम है सर, उसका जो प्रश्न होते हैं वो असर्शन रीजनिंग पे ज़्यादा आते हैं सर, डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आते हैं ना, असर्शन रीजनिंग ज़्यादा आता है। इसको तो समझने में बहुत समय लगता इसमें हाँ, तो इसमें सर पहली बात तो आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है सर। तो ऑनलाइन चैनल्स जो है वो जो ट्यूटर होते हैं उसमें वो यही आपको समझाते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वो क्वेश्चन आपको बताना क्या चाहता है, क्या पूछ रहा है। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है तब तक आप क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ऑनलाइन चैनल्स पे जाते हैं। ऑनलाइन चैनल्स में आपको अनअकैडमी जो भी बहुत पॉपुलर है सर, वहाँ से आप कॉमर्स के पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस आप ले सकते हैं। कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। वैसे ही एवर स्टडी भी है, वो भी पेपर 1 का अलग क्लासेस लेते हैं, पेपर 2 का भी अलग क्लासेस लेते हैं। और पेपर 1 पेपर 2 का आपको अगर पूरा एक कंपाइलेशन वीडियोस आपको चाहिए तो वो आपको शायद पेड वर्जन में वो देते हैं सर। और एक टेस्ट सीरीज भी वो करवाते हैं सर फ्री में। तो टेस्ट सीरीज को स्टूडेंट्स को अटेंड करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वो 3 घंटे में दोनों पेपर पूरी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और कितना कर पा रहे हैं। अटेम्प्ट भी कर रहे हैं तो कितना सही हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा गलती हो रही है, और जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा गलती हो रही है वो उनको फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है सर। वाकई में अभी की स्थिति में यदि देखा जाए तो लोगों का रुझान जो है, स्टूडेंट का रुझान हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है। वो क्योंकि पहले से हम हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें हम, तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखते पहले उतने एग्जाम दिलाने वाले नहीं होते थे, नेट और सेट एग्जाम। लेकिन अब की स्थिति में देखिए, अभी लास्ट एग्जाम में 1 लाख के लगभग परीक्षार्थी थे। अभी तो सारे एग्जाम्स में 1 लाख हाँ, प्लस प्लस हो रहे हैं। तो क्या है, स्टेट एग्जाम भी हुआ है लेकिन भले ही रिजल्ट आया नहीं है। बहुत लोग प्रतियोगी जो एग्जाम दिलाए हैं वो अभी वेट कर रहे हैं उसका, है ना। तो अभी जिनके जैसे आज के न्यूज़ में आया है कि वो हो सकता है कि मार्च में वो रिजल्ट जारी करे, ऐसा करके आ रहा है। तो अच्छी बात है व्यापम का कि वो जल्द से जल्द उसका रिजल्ट जारी करे। तो एक छोटा सा एक मार्गदर्शन हम लोग चला रहे हैं सर, कि जो नए स्टूडेंट्स नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो पहले से ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं उसके, तो हम ऐसे टीचर को लाते हैं बच्चों के सामने ताकि उनको एक मोटिवेशन मिल सके, एक मार्गदर्शन मिल सके। क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से बुक्स हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आज। तो यही काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए हम लोग तो क्या है, शुरू से अपना पढ़ना जो है वो पढ़ाई कर चुके हैं, रेगुलर प्रोफेसर के रूप में हम लोग कार्यरत हैं। तो अब हमारा एक दायित्व बनता है कि हम जो सोशल है, समाज है, उसको कुछ दे सकें आगे, उसको प्रोवाइड कर सकें हम अपना नॉलेज, अनुभव, है ना। तो इसी उद्देश्य से ये चैनल चला रहे हैं। आप लोग नेट और सेट, आप दोनों नेट है सर, है ना। तो वास्तव में ऑल इंडिया बेस पे यदि कोई क्वालिफाई करता है तो अपने आप एक बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि ऑल इंडिया में कॉम्पिटिटर रहते हैं उसके। तो यहाँ पर यदि नेट और सेट में यदि कोई बच्चा है कुछ मार्क्स से चूकते रहते हैं, जैसे बहुत लोग आते हैं कि 1 नंबर से या 2 मार्क्स से चलो चूक गया करके, क्योंकि उसमें ऐसा है कि 6% में आगे टाप के लेना है ना। उसी में से 6% का ही रिजल्ट जारी होता है, और 2 या 3% में JRF वाले रहते हैं, 2 या 3% में। तो एक कंपटीशन तो है इसमें निश्चित रूप से, है ना। तो यदि ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से चूक रहे हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं, तो फिर दूसरा रास्ता चुनते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, तो उत्साहित तो मैं बोलूँगी नहीं होना चाहिए। जी। पहले आपको एक थॉरो स्टडी करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए कि आपका जो मार्क्स है वो कौन से सब्जेक्ट में आए जी। हैं। ऐसे पूरे तो 10 सब्जेक्ट हाँ, हैं, जी। है ना। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छे हैं, कुछ जी। सब्जेक्ट में हम अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहले यही देखना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट जो है जिसमें आप लैग कर रहे हैं, आपकी कमी हो रही है, जिसकी वजह से मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं, आप गलत आंसर पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना चाहिए कि आप मतलब कौन से सब्जेक्ट आपका वीकनेस है। फिर उस सब्जेक्ट का आपको पूरा गहन अध्ययन करना चाहिए सर, उसका पूरा टॉपिक वाइज स्टडी करना चाहिए। फिर आपको उसके MCQ लगाने चाहिए। फिर MCQ आपको जहाँ से जिस बुक से मिल रहा है, चाहे ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू हो या बुक से हो, वहाँ से आपको लगाना चाहिए ताकि आप उसमें बेस्ट हो जाए, आपका वो स्ट्रेंथ बन जाए सर। और
ऐसा है ना, नेट में अगर 1-2 नंबर से चूक रहे हैं या फिर कुछ परसेंटेज से हो रहे हैं तो फिर से तैयार करना चाहिए, क्योंकि मैं भी जब शुरुआत दिया था तो मेरा 38% था, फिर 42 हुआ, फिर 48 हुआ, चौथे टाइम में मेरा नेट क्लियर हुआ, तो फिर जा करके वो 54% गया और फिर वो कट ऑफ क्लियर हुआ। तो जब परसेंटेज बढ़ रहा है ना, तो हमको समझ में आना चाहिए कि हम लोग तैयारी सही दे रहा है।